रमाकांत, आवाज आपको मिल रही है? चलिए, रमाकांत के बाद हम आवाज आपके आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जी, देखिए, हाँ, जिस तरह से जो है वो आशुतोष तिवारी का टिकट फाइनल किया गया है बीजेपी की तरफ से, वो संघ से जुड़े हुए नेता हैं और काफी मजबूत पकड़ रखते हैं ग्रामीण अंचलों में, इसीलिए शायद उनको जो है वो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दतिया से बनाया है। लेकिन जब तक चर्चा जो है नरोत्तम मिश्रा की चल रही थी, कद्दावर नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, वो उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, लेकिन पार्टी की तरफ से आखिरी समय तक उनका नाम तय नहीं किया गया था। और अब जो नाम तय किया गया है वो आशुतोष तिवारी का नाम है। संघ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, साफ छवि रखते हैं और ग्रामीण एरिया में उनकी मजबूत पकड़ है। इसके चलते ही बीजेपी ने उनको शायद दतिया से उपचुनाव में टिकट दिया है, उनको उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन इसे नरोत्तम मिश्रा के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि वो तैयारी भी कर रहे थे, काफी समय से सक्रिय भी थे और उपचुनाव के बाद लगातार जनता से माफी मांगने की बात भी कह रहे थे और उनको पूरी उम्मीद थी कि पार्टी जो है उन्हीं पर दांव लगाएगी दतिया उपचुनाव में। लेकिन अब एक नया चेहरा आशुतोष तिवारी जो है दतिया से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उपचुनाव में, और ये नाम जो है पार्टी की तरफ से तय भी कर दिया गया है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूर्व यशपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, आशुतोष तिवारी का नाम तय हो गया है दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए, क्या इसके पीछे वजह रही हैं और क्या, चूंकि बहुत सारी आशाएं नरोत्तम मिश्रा को भी यहां पर रही थी टिकट की? किसी के नाम के सहारे चुनाव नहीं लड़ती भारतीय जनता पार्टी, कमल के चुनाव चिन्ह के सहारे चुनाव टिकट लड़ती है। और इसको देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उम्मीदवार का चयन यदि किया है, तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, भारतीय जनता पार्टी का ये फीडबैक है, भारतीय जनता पार्टी का समन्वय है, भारतीय जनता पार्टी का सामंजस्य है। और इसके अंतर्गत जो टिकट प्राप्त हुआ है वो कमल के चुनाव के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। जी बिल्कुल। यशपाल जी, अभी हमारे साथी बता रहे थे संघ से इनका पुराना जुड़ाव रहा है, बहुत ज्यादा नाम चर्चाओं में नहीं रहा आशुतोष तिवारी जी का, हालांकि बताया जाता है कि जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। कुछ आप भी अगर बताएं यशपाल जी। देखिए, संघ के तो स्वयंसेवक हम भी हैं, आरएसएस के प्रति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति हमारी निष्ठा और आस्था हमेशा सदैव रही है। और आशुतोष जी हमारे बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, वे अनुभवी व संगठन को चालना देने वाले व्यक्ति हैं। संगठन को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। संगठन में भारतीय जनता पार्टी के वे पूर्व संभागीय संगठन मंत्री ग्वालियर से भी रह चुके हैं, भोपाल राजधानी से भी रह चुके हैं। आशुतोष जी हाउसिंग बोर्ड में भी रह चुके हैं, मुझे जानकारी है। वे प्रशासनिक दक्षता रखते हैं, संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका है, मुझे पता है। काफी पुराने ये व्यक्ति हैं और इनके अपने राजनीतिक अनुभव है। और मैं कह रहा हूं ना आपको, भारतीय जनता पार्टी चिंतन करके, मनन करके, सूझबूझ के साथ, सामंजस्य के साथ, समन्वय के साथ टिकट का जो चयन हुआ है, कोई एक व्यक्ति चुनाव का हमारा टिकट का चयन नहीं करता है, पार्टी ने मिलकर तय किया होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। एक और सवाल आपसे छोटा सा कि भाई, चूंकि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो बातें निकल कर आई थी, भितरघात एक बड़ी वजह थी, इस बार क्या चुनौती रहेगी? देखिए, जब चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां बनती है, अगर पिछले बार कोई नुकसान अंदर से हुआ है तो उसको मिट आउट किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। और देखिए, राजेंद्र भारती जी के ऊपर जो लांछन, जो आरोप लगा था, वो आज यथावत रहा और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनका जो चलिए ये बात ठीक है, कोर्ट ने भी उन्हें उनकी सजा बरकरार रखी। लौटूंगा आपके पास। और राजीव मिश्रा, न्यूज 18 संवाददाता दतिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, दतिया में क्या हालचाल है, क्या चर्चाएं हैं? चूंकि बड़ी आशाएं उस खेमे को भी थी जो नरोत्तम मिश्रा का खेमा कहा जाता है, लेकिन तस्वीर बदल गई। आशुतोष तिवारी, उनसे जुड़े लोग कुछ कह रहे हैं इस पर? बड़ा चौंकाने वाला जो निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उनमें मायूसी की देखने को मिल रही है। और लगातार देखा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा भी पिछले कई दिनों से यहाँ थे और लगातार वो रहकर जगह जगह बैठ के कर रहे थे, जगह जगह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे थे, सभी वार्डों में पहुंचकर मीटिंगें, लगातार मीटिंगों का दौर जारी था और पूरी तैयारी में थे। और जैसे ही उनने नामांकन पत्र लिया था तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वही होंगे, लेकिन आशुतोष तिवारी का टिकट हो गया। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार की रणनीति रहेगी भाजपा की। आशुतोष के समर्थक
किस प्रकार से यहाँ आएंगे और बैठ के करेंगे, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। दतिया में आशुतोष तिवारी की क्या भूमिका है, संगठन को लेकर कब से वो एक्टिव रहे हैं, क्या और डिटेल उनसे जुड़ा हुआ? राजीव देखिए, आशुतोष तिवारी संगठन के बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में, उन्हें मंत्री भी बनाया गया था और उनकी जो पकड़ है कार्यकर्ताओं के और संगठन में अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन अगर जमीनी स्तर की अगर बात करें तो जो जनता के बीच में सक्रिय कम रहते हैं और रहने वाले वो भांडेर के हैं और दतिया में आना बहुत कम रहता है। इस वजह से दतिया की जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से उनसे दूरी बनाए रहती है। लेकिन अब अगर टिकट फाइनल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन पार्टी मानी जाती है और किस प्रकार से काम करती है, क्या रणनीति रहेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं या जो कैडर उनसे जुड़ा हुआ है, क्या ऐसा नहीं कि जो पिछली बार स्थिति बनी थी इस बार वहां फिर वैसे हालात बने, भितरघात? देखिए, भितरघात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बार जिस तरीके की तैयारी कर रहे थे, इस बार तैयारियों को देखकर ये लग रहा था कि पूरी तरह से जो चूक पिछली बार हुई थी इस बार वो चूक होने की कम संभावना थी। लेकिन ये जो बदलाव हुआ है, बदलाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कितनी एकजुटता देखने को मिलती है अब आगे का विषय है। जी बिल्कुल, ये देखना होगा, विषय है। रमाकांत हमारे साथ बने हुए। रमाकांत, ये बात ठीक है कि बीजेपी कैडर पर, सिंबल पर चुनाव लड़ती है, ना कि किसी नेता के चेहरे पर या नेता के नाम पर। ये बात हालांकि दतिया में कितनी पुख्ता होगी, बीजेपी के लिए कितनी फायदा करेगी, ये वाकई समय बताएगा। क्योंकि दूसरी तरफ भी जो अवधेश नायक बीजेपी छोड़कर ही कांग्रेस में गए थे, टिकट उनका लास्ट टाइम बदल दिया गया था। अब ये क्या इस पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस किसे मौका दे रही है, कांग्रेस कैसे उस पर एकजुट हो पाती है? बता दूं कि प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं वहां कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है। हम बीजेपुर की बात कर लें, वहां कैबिनेट मंत्री रहते हुए जो है वो रावत को चुनाव हराया था। बुधनी में जो उपचुनाव हुआ था वहां कांग्रेस का जो हार तो गए थे लेकिन उनका हारने का मार्जिन बहुत कम रहा था और कांग्रेस एक बार फिर से उपचुनाव में अपने प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयारी कर रही है। जिस तरह से अवधेश नायक का नाम आगे चल रहा है, घनश्याम सिंह का नाम आगे चल रहा है, तो ये दोनों भी वहां कांग्रेस के कद्दावर कैंडिडेट हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने एक पुराने चेहरे को आशुतोष तिवारी पर जो दांव लगाया है, हो सकता है कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता उनका समर्थन करें और भाजपा जो है वो चुनाव में जो पिछला रिजल्ट है उसको बदलने में कामयाब भी हो जाए। लेकिन अभी जो संभावना है वो ये ज्यादा नजर आ रही है कि कांग्रेस अब बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले में बड़ा दांव खेल सकती है। अवधेश नायक जो कि वहां के कद्दावर नेता हैं और यहाँ राजधानी भोपाल में भी एक 500 गाड़ियों का काफिला लेके आए थे कमलनाथ जी से मिलने, तो वो अपनी ताकत और छवि भी दिखा चुके हैं। हालांकि उनका भी 2023 में जब उन्हें टिकट दिया था तब उनका विरोध हुआ था, इसके चलते वापस टिकट बदल के राजेंद्र भारती को दिया गया था। लेकिन जिस तरह से